नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। वेस्ट यूपी में भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। भाजपा के खिलाफ वेस्ट यूपी में जहां ठाकुर समाज मुखर होकर विरोध कर रहा है, तो वहीं बरेली में कुर्मी समाज ने भी भाजपा के खिलाफ कमर कस ली है। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को लेकर भाजपा के महापौर द्वारा की गई टिप्पणी से कुर्मी समाज खासा नाराज है। कुर्मी समाज की नाराजगी को दूर करने पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी विरोध का सामना करना पड़ा। उधर सहारनपुर में सैनी समाज, मुजफ्फरनगर में गुज्जर समाज तथा मेरठ में प्रजापति समाज में भाजपा के विरोध के स्वर में तेजी आई है। मेरठ में भी विकास के नाम पर की गई उपेक्षा के चलते भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल को विरोध का सामना करना पड़ा। जनता की बेरुखी से लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा हवाई साबित न हो जाए। वेस्ट यूपी में भाजपा का कोर वोट बैंक समझे जाने वाले तथा हर ठाकुर समाज इस बार भाजपा के खिलाफ संगठित होकर मोर्चा खोल दिया है। ठाकुरों का आरोप है कि भाजपा उनकी उपेक्षा कर रही है। वेस्ट यूपी में ठाकुर समाज के लोग गांव-गांव जाकर भाजपा पर धोखा देने और टिकट में समाज की उपेक्षा किए जाने जैसे आरोप लगाकर जन समर्थन बटोरने में जुटे हैं। वेस्ट यूपी में लगभग 13 और ब्रज क्षेत्र में 14 लोकसभा सीट आती है। यूपी के वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में 49 ठाकुर जाति के विधायक जीतकर आए हैं, जिनमें बीजेपी गठबंधन से 43, सपा से 4, बसपा से 1 और जनसत्ता पार्टी से राजा भैया हैं। वेस्ट यूपी की प्रत्येक लोकसभा सीट पर ठाकुर समाज की औसतन आबादी 50,000 से 1.5 लाख के बीच है। ठाकुर समाज का दावा है कि गौतम बुद्ध नगर में 2.5 लाख से ज्यादा ठाकुर आबादी होने के बाद भी बीजेपी ने किसी ठाकुर को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। वेस्ट यूपी में केवल मुरादाबाद पश्चिम सीट को छोड़कर बीजेपी ने सभी सीटों से ठाकुर समाज से किनारा किया है। सियासी जानकारों का कहना है कि वेस्ट यूपी के ठाकुर समाज के भीतरपन पे असंतोष की पृष्ठभूमि पिछले साल 29 मई से तैयार होने लगी थी। सम्राट मिहिर भोज को अपनी अपनी जाति का दावा करते हुए गुज्जर और ठाकुर समाज वेस्ट यूपी के कई जिलों में एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। वेस्ट यूपी के ठाकुरों की नाराजगी के साथ भाजपा की टेंशन भी बढ़ गई है। सहारनपुर की रैली की सफलता के बाद क्षत्रिय समाज संघर्ष समिति ने 16 अप्रैल को सरधना मेरठ में ठाकुर चौबीसी में महापंचायत करने की घोषणा की है। इसके साथ ही अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, पिलखवा, बागपत तथा गाजियाबाद में भी ऐसी ही रैलियों का आयोजन किया जाएगा। डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी सौंपी है। इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 अप्रैल को हापुड़, 10 अप्रैल को मेरठ के सरधना में और 12 अप्रैल को सहारनपुर के ननोता में चुनावी बैठक करने की तैयारी में है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ठाकुरों को रिझाने के लिए 12 अप्रैल को सहारनपुर में रैली करेंगे, तो वहीं योगी आदित्यनाथ वेस्ट यूपी के जनपदों में अपनी सभाओं के दौरान नाराज नेताओं के बीच सुलह करवाने का भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। उधर क्षत्रिय समाज संघर्ष समिति के नेतृत्व कर रहे किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह अपनी पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने का प्रस्ताव रखकर जन समर्थन हासिल कर रहे हैं। पूरन सिंह के मुताबिक वेस्ट यूपी का 90% ठाकुर मतदाता भाजपा को वोट देता रहा है, लेकिन भाजपा के नेता ठाकुर समाज का अपमान और उपेक्षा कर रहे हैं। हमारे वोट लेकर सांसद बने भाजपाई हमारे महापुरुषों का ही अपमान कर रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में ठाकुर को टिकट न देने ने आग में घी डालने का काम कर दिया। ठाकुर समाज की नाराजगी गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह को लेकर लोकसभा उम्मीदवार न बनाए जाने को लेकर भी तेज हो गई है। भाजपा ने गाजियाबाद लोकसभा सीट पर वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया। सियासी जानकारों का कहना है कि भाजपा का नारा 400 पार कोई आसान नहीं है। ऐसे में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, चुनावी बॉन्ड जैसे मुद्दे भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को प्रभावित कर रही है। ऐसे में ठाकुर, कुर्मी, सैनी और गुज्जर समाज के विरोध के चलते भाजपा की राह आसान नहीं है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।